राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। अगर दोस्तों आप भी रेलवे ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन चाहते हैं और रेलवे ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। आप रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण पिछली क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 अप्रैल को, 20 अक्टूबर को, 11 दिसंबर को या फिर 19 मार्च को? दोस्तों यूनिसेफ जो दिवस है वो 11 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी 11 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न आपके सामने। नेशनल नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ में, हैदराबाद में, कलकत्ता में या फिर रांची में? तो लखनऊ में जो है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। बताएं दोस्तों, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सेंट्रल ड्रग रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है ये भी लखनऊ जिले के अंतर्गत स्थित है और लखनऊ में आपको बता चुका हूँ कि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। तीव्र चांदी के नाम से किस धातु को जाना जाता है? सोडियम को, जस्ता को, पारा को, चांदी को? दोस्तों पारा का जो है तीव्र चांदी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी पारा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? अहमदाबाद से, बारदौली से, चंपारण से या फिर लखनऊ से? दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है चंपारण से जो है पहला किसान आंदोलन आरंभ किया गया था। चंपारण बिहार इसका करेक्ट आंसर होगा। चंपारण जो है वो बिहार के अंतर्गत आता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से, बड़ी आंत से, छोटी आंत से या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यहाँ पे काफ़ी भाइयों का आंसर अलग अलग आ रहे होंगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा भोजन का जो पाचन होता है वो हमारे मुख से ही आरंभ होता है, क्योंकि मुख में ही हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, जिससे भोजन की प्रक्रिया सरल हो जाती है और भोजन पचने में हमारे लिए मददगार होती है। तो मुख इसका करेक्ट आंसर होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, मद्रास में? उड़ीसा में जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर होगा। विष्णु पद मंदिर का निर्माण किसने करवाया? धर्मपाल ने, शशांक ने, पुष्यमित्र शुंग ने, रानी अहिल्या ने? रानी अहिल्या के द्वारा जो है विष्णु पद मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? गुरु नानक के द्वारा, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोबिंद सिंह? दोस्तों गुरु अर्जुन देव जी जो है अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर स्थित है उसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को, साबरमती नदी को, नर्मदा नदी को या फिर गोदावरी नदी को? दोस्तों नर्मदा नदी को जो है गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न आपके सामने। त्योहारों का नगर किस रूप में त्योहारों के नगर के रूप में किसे जाना जाता है? मदुरई को, काशी को, हरिद्वार को या फिर वाराणसी को? मदुरई को जो दोस्तों त्योहारों के नगर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इंग्लैंडवासी? पुर्तगाली दोस्तों भारत में व्यापार के लिए आने वाले सबसे पहले प्रथम यूरोपीय जो थे वो पुर्तगाली थे। ऑप्शन सी पुर्तगाली इसका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में? चंद्रप्रभा जो वन्य जीव विहार है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राम नाईक, प्रभात कुमार, सरोजिनी नायडू, पंडित जीवी पंत? सरोजिनी नायडू जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न आपके सामने। भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, तानसेन को, तेनालीराम को या फिर बीरबल को? अमीर खुसरो को जो है दोस्तों भारत के तोते के नाम से जाना जाता है। भारत के तोते की उपाधि अमीर खुसरो को दी गई है। यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। भय की धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम को, प्लूटोनियम को, थोरियम को, जर्मेनियम को? दोस्तों प्लूटोनियम को जो है भय की धातु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी प्लूटोनियम इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। आशा की धातु किसे कहा जाता है?
यूरेनियम को, प्लूटोनियम को, थोरियम को या फिर ए और बी। यूरेनियम को जो दोस्तों आशा की धातु के नाम से जाना जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, विष्णुपद मंदिर का निर्माण किस नदी के तट पर करवाए विष्णुपद मंदिर का निर्माण किस नदी के तट पर करवाया गया है? दामोदर नदी, चंबल नदी, फल्गु नदी या फिर स्वर्ण नदी। दोस्तों फल्गु नदी के तट पर जो है विष्णुपद मंदिर का निर्माण फल्गु नदी के तट पर करवाया गया है। ये रहा अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में कब हुआ था? 23 जनवरी 1885 को, 23 जनवरी 1897 को, 23 जनवरी 1890 को, 23 जनवरी 1895 को। 23 जनवरी 1897 को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? डॉलर, युआन, पाउंड या फिर क्या आते? पाउंड जो है दोस्तों इंग्लैंड की मुद्रा है। ऑप्शन सी पाउंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तारों का रंग निर्भर करता है उसके ताप पर, उसके क्रम पर, धूलकण पर या फिर ए और बी दोनों पर। दोस्तों तारों का रंग जो है उसके ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए उसका ताप इसका करेक्ट आंसर होगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? कपिल मुनि ने, वाल्मीकि ने, विश्वामित्र ने, वेद व्यास ने। विश्वामित्र के द्वारा जो है दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। ऑप्शन सी विश्वामित्र इसका करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा राज्य में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? गंगा नदी, व्यास नदी, झेलम नदी या फिर घग्गर नदी। दोस्तों हरियाणा राज्य में प्रवाहित होने वाली जो एकमात्र नदी है वो घग्गर नदी है। ऑप्शन डी घग्गर नदी हरियाणा राज्य में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है। यह दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने। पालक के पत्ते किसके प्रमुख स्रोत हैं? आयरन के, विटामिन के, प्रोटीन के या फिर वसा के। सब भाई जल्दी जल्दी अपना प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएं। पालक के जो पत्ते हैं वो किसके लिए प्रमुख स्रोत हैं? तो दोस्तों पालक के पत्ते आयरन के प्रमुख स्रोत हैं। ऑप्शन ए आयरन इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।